ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वित्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पुण्या पूर्ण जले विवाह समये कुर्या सदा मंगलम। पवित्र नदियाँ हमारे देश में जितने भी तीर्थ हैं पवित्र नदियों के किनारे बसे हुए हैं। अर्जुन तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं और भ्रमण करते करते महीसागर, जिस नदी का नाम मही कहा गया है स्कंद पुराण में, जिसे आजकल हम माही कहते हैं, उसके तट पर आ जाते हैं और अनेक राजाओं की कथा, वहाँ के स्थान की महिमा, यह सब नारद जी और अर्जुन के वार्तालाप में प्रकट होती हैं। इसके पूर्व में नारद जी ने बताया कि ये लोमश ऋषि के पूजन की कथा, और बताया कि ये पूजन की कथा उन्होंने किसको बताई, तो राजा इंद्रद्युम्न उनके आश्रम में आता है और आकर के देखता है, अरे यहाँ काय का आश्रम वैसे महाराज तो वैसे ही बैठे हुए हैं। तब उनसे प्रश्न करते हैं कि महाराज आप तो आपके बारे में सुना है, आप बड़े चिरजीवी हैं, फिर भी आपने कोई अपना स्थान नहीं बनाया है, आश्रम नहीं बनाया है। तो वहाँ लोमश ऋषि भगवान शिव की महिमा गाते हैं और कथा सुनाते हैं। और इस समय महीसागर यानी कि दक्षिण सागर में, जहाँ पे गुजरात के बाद में मध्य प्रदेश से माही नदी निकलती है, गुजरात होते हुए समुद्र में मिलती है। तो समुद्र के किनारे नारद जी आकर के कुछ ब्राह्मणों को बसाते हैं और वहाँ की महिमा, अब माही सरिता जो है उसकी महिमा बता रहे। देखिए, इंद्रद्युम्न ने यज्ञ से ऊंची हुई भूमात, इंद्रद्युम्न के यज्ञ से ऊंची हुई भूमात, प्रकट यहीं से महीसरी जो माही विख्यात। ये हर एक सरिता के प्रकट होने की, गंगा जी के प्रकट, कैसे गंगा जी प्रकट हुई, नर्मदा कैसे प्रकट हुई, यहाँ पर माही सरिता के बारे में बता रहे हैं नारद जी। अर्जुन से कहते हैं कि भाई इंद्रद्युम्न जो हमने कथा सुनाई थी मैंने आपको कि इंद्रद्युम्न राजा लोमश ऋषि के पास आते हैं और वहीं पर उसी स्थान पर उन्होंने एक यज्ञ किया और इस यज्ञ वह यज्ञ इतना फलवती हुआ और इतना पुण्य मिला कि धरती एक ऊंची हो गई, थोड़ी वहाँ से 2-3 इंच ऊंची हो गई और वहाँ से क्या है एक झरना फूटा और वो झरना फूटा जल बिंदु के रूप में और आगे जाकर के वही मही नदी के रूप में प्रकट हुई, वही माही कही गई। अब ये माही कहाँ पर है? ये हमारे मध्य प्रदेश में ये स्थान का माही नदी जो का मैंने देखा है अभी उसमें यूट्यूब पर देखा कि माही नदी जो है धार जिले में मिंडा नाम का स्थान है, यहाँ से निकली है और यहाँ पर वही बात बताते हैं कि मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती हुई जाती है। तो इंद्रद्युम्न के यज्ञ से ऊंची हुई भूमात, प्रकट यहीं से महीसरी जो माही विख्यात। धार मालवा का जिला मिंडा नामक ग्राम, उद्गम थल कहते शिवग आते भक्त तमाम। जिस प्रकार से नर्मदा की महिमा है ऐसे ही माही की महिमा भी स्कंद पुराण में विशेष रूप से गाई गई है। माही की महिमा है न्यारी, दरस परस पाते नर नारी। इंद्रद्युम्न तप से प्रकटानी, मही हुई माही महारानी। और कालांतर में वही माही माता के नाम से पूजी जाती हैं। किया यज्ञ का नृप आयोजन और 2 अंगुल ऊंचा पृथ्वी तन। 2 अंगुल, मैं 2-3 इंच बताया था, 2 अंगुल मतलब उतना ही समझ लीजिए आप। 2 अंगुल ऊंची पृथ्वी हो गई यज्ञ करने से। यज्ञ अग्नि से भू थी तापित और जल का स्रोत यहीं से प्रवहित। और जब वो यज्ञ से जो अग्नि जलाई गई थी उससे धरती तप गई थी। उस ताप से क्या हुआ? भाप हुआ। भाप से कहते हैं जल का जन्म भी अग्नि से ही होता है।
परस्पर बड़े पूरक है एक दूसरे के, जल और अग्नि। तो वहाँ से माही नदी का प्रभावित हुई। जल का वंदन किया देव गण, हुआ वहीं सरिता का प्रकटन। सारे देवता ने देखा, अरे यहाँ से ही सरिता प्रकट हो गई है। देवता लोग आ गए, यज्ञ में तो थे ही, आवाहन किया हुआ था सबका यज्ञ में। सब देवताओं ने वहाँ माही नदी की बड़ी स्तुति की है प्रसिद्ध यह मालव देशा, स्थित है जो मध्य प्रदेशा। मध्य प्रदेश में मालव क्षेत्र जो है, और उसके मालव के बारे में तो कहा कि पग पग रोटी डग डग नीर, ऐसा है ये मालव गंभीर। जिसा जलाधार मिंडा से आई, यही मही माही कहलाई। कर गुजरात प्रांत पावनतम, और दक्षिण सागर से भा संगम। दक्षिण सागर में जाकर के मिलन होता है माही माँ का। सर्वतीर्थ में है यह सरिता, सार रूप सब सरि जलो भरिता। एक विशेष बात स्कंद पुराण कहता है कि सारे तीर्थों का जल यहाँ करके इकट्ठा हो गया है। सो मतलब कहने का इतना महत्व, आप सारे संसार के सारे नदियों में स्नान करें, उसका फल आपको माही में स्नान करने से मिल जाएगा। जो जन संगम करें निवासा, और दूर हो यह सब यम के पासा। यहाँ पर आकर के जो भजन इत्यादि करता है, तप करता है, निवास करता है, वो निवास करेगा वही। किसी सरिता के किनारे आश्रम बना के रहेगा तो भजन तो करेगा ही। और जब भजन का प्रताप और माही नदी की महिमा के कारण क्या होगा, यम का पाश उससे दूर रहेगा, यानी यमदूत उसे लेने नहीं आ सकते। मही सागर संगम अति सिद्धा, है यह तीर्थ प्रमुख प्रसिद्धा। स्कंद पुराण कहता है ये तीर्थ इसलिए बड़ा प्रसिद्ध हो गया है क्योंकि यहाँ राजा इंद्रदुम्न ने यज्ञ किया, उससे माही प्रकट हुई, और यहाँ पर दक्षिण सागर में आकर के संगम होता है। तो तीर्थ तारते भक्तजन, सभी पुण्य प्रद श्रेष्ठ। अन्य तीर्थ से है मही की महिमा है ज्येष्ठ। बोलिए माही माँ की जय, नर्मदा मैया जी की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।